मैं नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल से बीके श्रीवास्तव हूँ। मेरे साथ एमकेपी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमार मौजूद हैं। मैडम, आपके यहाँ कॉलेज में जो सीयूईटी को लेकर के समस्याएं आ रही हैं स्टूडेंट्स के प्रवेश में, उसमें अभी तक आपके यहाँ कितने लड़के टेस्ट पास करके आए हैं, कितने नहीं आए हैं? हमारे यहाँ सीयूईटी करके बहुत कम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि मेनली जो भी बच्चा हमारे पास आ रहा है उनका कहना यही है, अवेयरनेस न होने के कारण उन्हें नहीं मालूम था कि उनको सीयूईटी में अपीयर होना है। तो बिना क्या कहते हैं सीयूईटी दिए, ऑल्दो कईयों ने रजिस्ट्रेशन फिर भी करा लिया अपना, लेकिन यूनिवर्सिटी से हमें डायरेक्शंस हैं कि बिना सीयूईटी के एडमिशन्स नहीं देना है। तो इस बारी तो हमारे कॉलेज में एडमिशन की स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली है। बहुत कम बच्चा एडमिशन लेगा। इतना पुराना हमारा महिला कॉलेज है, प्रतिष्ठित, जो इतने सालों से इसकी प्रतिष्ठा चल रही है, लेकिन इस बारी बच्चों के अभाव में इसका बहुत ही हम लोगों पे तो अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। और बच्चों को जो आए मेरे पास, पेरेंट्स आए, वो कहते हैं आपका कॉलेज, हम लड़कियों के कॉलेज में ही अपने छात्रा को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि छात्राओं का ये एक तो सेंट्रली लोकेटेड है कॉलेज, कहते बहुत दूर हम नहीं भेज सकते, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्था कीजिए जिससे हमारे बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो जाए। इस बारी इस चीज़ को अनदेखा करते हुए सीयूईटी को आप हमारे बच्चों का एडमिशन कराइए, लेकिन जब तक हमें यूनिवर्सिटी से डायरेक्शन नहीं मिलता, हम इस दिशा में अभी कुछ नहीं कर पाते। सीयूईटी की व्यवस्था केंद्रीय विश्वविद्यालयों की थी, जिसको कि प्रदेश सरकार ने यहाँ के महाविद्यालयों पर यूनिवर्सिटी पे थोपा गया है। ऐसी व्यवस्था यहाँ के लिए नहीं लागू थी। उसके बावजूद टेस्ट का प्रचार प्रसार न होने के कारण कई एक स्टूडेंट्स प्रवेश से वंचित रह गए हैं। डीएवी में 1000 सीट्स में खाली हैं, डीवीएस में 800 सीट्स खाली हैं स्नातक कक्षाओं की। और आपके विद्यालय में क्या स्थिति बनेगी, इसके संदर्भ में आप बताएंगे? हमारे कॉलेज में भी जहाँ तक लगता है 80% सीट्स खाली ही रहेंगी। हमारे यहाँ लगभग 1500 बच्चा एडमिशन हर साल लेता था, और इस बारी तो रजिस्ट्रेशन ही इतने कम हुए हैं, 250 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उसमें भी अभी हम देख रहे हैं कि कितनों ने सीयूईटी का दिया है, और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया लेकिन सीयूईटी में अपीयर नहीं करा, तो हम उन्हें नहीं ले पाएंगे अपने कॉलेज में, जो कि आज तक की स्थिति है उसके आधार पर मेरी बात कह रही हूँ। तो इस समय हमारी सीट्स लगभग आप समझिए बहुत ही कम बच्चा आएगा, 80% सीट्स हमारी खाली जाएंगी। स्टूडेंट सामने एक समस्या और आई, सीयूईटी के लिए जो सेंटर्स डाले गए थे एग्जामिनेशन, वो इतने दूर थे कि बहुत से बच्चे चाह करके भी नहीं इस टेस्ट में अपीयर हो पाए। इस संदर्भ में महाविद्यालयों के अधिकांश प्राचार्यों का ये कहना है कि 1 साल के लिए इस टेस्ट की पाबंदियों से मुक्त रखा जाए गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालयों को, ताकि स्टूडेंट्स का भविष्य हाशिए पर न खड़ा हो। इस संदर्भ में आप क्या रुख अपनाएंगे? मैं भी इसको सपोर्ट करती हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे पास कई पेरेंट्स आए, कई बच्चे आए, और उन्होंने बताया कि हम लोग जब 12th में पढ़ रहे थे तो हमारे को ना तो स्कूल में जानकारी दी गई कि अब आप कॉलेज में जाएंगे तो सीयूईटी के थ्रू आपको जाना है। कह रहे हम तो जो आधार चलता आ रहा था उसी आधार पे अपना 12th किया, और सीयूईटी का पता ही नहीं चला। बल्कि एक बच्ची बता रही थी कि उसके क्लास में 36 बच्चा था, जिसमें से सिर्फ एक ही ने सीयूईटी में अपीयर करा, बाकी 35 ने सीयूईटी नहीं दिया। फिर बच्चा हमारा जो है पहाड़ों से आता है, जिन्हें इतनी जानकारी नहीं होती है, और ना वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो उस अभाव में भी बच्चा हमारा थोड़ा सा पीछे रह गया है। और इस बारी तो बिल्कुल छूट मिलनी चाहिए और बच्चों को पूरी जानकारी दी जाए। कॉलेज में भी हम लोग जो बच्चे आएंगे उनके माध्यम से, और बल्कि इस बारी हमने सोचा स्कूलों में भी जाकर हम थोड़ा सा ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि अगली बारी जब आप आएँ तो सीयूईटी में अपीयर होकर आएँ। लेकिन इस साल के लिए थोड़ा सा ये बच्चों का देखते हुए कि उनका साल बर्बाद ना हो, तो ये भी छूट दी जानी चाहिए। आपके इस तरफ से कोई पत्र विश्वविद्यालय को लिखा गया इस संदर्भ में? हाँ जी, मैंने यहाँ से अपने वीसी को पत्र लिखा इस संदर्भ में, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। और अभी एडमिशन कमेटी की जब मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया
कि इस बारी जो भी एडमिशन होंगे वो CUET के माध्यम से ही होंगे। तो मैंने अभी UGC चेयरमैन को भी एक पत्र डाला है कि इस बारी इसको संज्ञान में लिया जाए। अब देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या इस पर निर्णय लिया जाता है। इस संदर्भ में छात्रों के प्रवेश को लेकर जबकि विभिन्न छात्र संगठन ABVP है, NSUI है, आर्यन है, सारे संगठन छात्र संगठन से लेकर छात्र संघ तक एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं और प्राचार्य भी छात्रों के पक्ष ही में हैं। ऐसी स्थिति में UGC क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। UGC के अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर कल एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक के निर्णय कुछ आए आप लोगों के पास? UGC की बैठक नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पे करी थी। तो उसमें तो उन्होंने ये क्लियर करा कि इस बारी हम एडमिशन्स जो हैं, क्योंकि पिछले साल भी छूट मिल गई थी 22-23 में बच्चों को 1 साल के लिए छूट मिली थी CUET से। तो इस बारी विश्वविद्यालय ने ये बोला है कि अब इस बारी हमें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन्स होने हैं, तो इस बारी उनकी तरफ से तो ये क्लियर है कि वो छूट नहीं देने के पक्ष में है। ये जो व्यवस्था है टेस्ट की, ये निजी विद्यालयों पे, महाविद्यालयों पे लागू की गई है या केवल यूनिवर्सिटी से संबद्ध जो विद्यालय हैं उनको? जो यूनिवर्सिटी से संबंध HND GU से संबंध है उन पे ये वाली लागू की गई है, ये वाली व्यवस्था। और हमारे लिए प्रॉब्लम इसलिए भी हुई कि अभी जून में, बल्कि एंड ऑफ मई में यूनिवर्सिटी ने 10 जो अशासकीय महाविद्यालय हैं उनको अपने यूनिवर्सिटी से डीएफिलिएट करने का निर्णय ले लिया था। तो उसमें हम बाकी जितने भी हम 10 कॉलेजेस थे, हम लोग भी कोर्ट गए, कोर्ट से अपना अभी स्टे लेकर आए हैं। तो एक तो संबद्धता के बारे में उन्होंने निर्णय लिया कि इनको डीएफिलिएट किया जाए, एंड प्लस उसी के साथ साथ ये CUET वाला भी हमारा कंफर्म हो गया। तो पहले तो हम एडमिशन्स अपना कर ही नहीं पाए जब तक हमारी डीएफिलिएशन वाला इशू चल रहा था। फिर जब कोर्ट से ऑर्डर मिला तब हमने अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू करे, उस वजह से भी हमारे एडमिशन्स कम हुए हैं। और बाकी अब आगे देखते हैं कि इस पर जो हमारे राजकीय कॉलेजेस हैं उसमें तो इन्होंने पहले CUET करा था, लेकिन फिर अब समर्थ पोर्टल के थ्रू इन्होंने एडमिशन्स खोल के बच्चों को ले रहे हैं। तो वहाँ पे अब इसकी बाध्यता नहीं रखी है उन्होंने CUET की, बिना CUET के भी स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। एक कन्या गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने भी अपने लिए परमिशन ले ली है कि CUET और नॉन CUET दोनों को ले रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी भी इस पर निर्णय ले तो हमारे बच्चों को भी बिना CUET के एडमिशन मिल पाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जो यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालय हैं उनमें शुल्क का ज़्यादा अंतर है, जिसकी वजह से बहुत से गरीब छात्र जो हैं और छात्राएं प्रवेश से वंचित रह जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्णय तो लिया ही जाना चाहिए और इसके लिए आप लोगों के स्तर से यूनिवर्सिटी से लिखा पढ़ी की जानी चाहिए ताकि सरकार इसका संज्ञान लेके कोई ऐसा निष्कर्ष निकाले, ऐसा निर्णय ले जिससे कि छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर न लगे। इसके लिए आप आगे क्या प्रयास करेंगे? अब मैं इस समय तो अभी UGC से थोड़ा वेट करूँगी कि वो हमें क्या लिखते हैं। अगर उनसे भी कोई पत्र नहीं आता तो फिर शिक्षा मंत्री भारत सरकार उन्हें भी एक पत्र मैं यहाँ से डालूँगी, क्योंकि आजकल इतना जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है और हमारे यहाँ की प्रदेश की बेटियों के लिए ही ये चीज़ मतलब अच्छी साबित नहीं हो रही है, क्योंकि उनको इस समय एडमिशन नहीं मिलेगा, कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में चले जाएगा। तो इसके लिए एक पत्र में वहाँ भी उनको यहाँ की सारी स्थिति का बताते हुए एक पत्र लिखूँगी और आशा करती हूँ कि वो इसमें ज़रूर अपना देखेंगे और हमारे लिए कुछ उचित निर्णय लेंगे। थैंक यू मैडम, आपने अच्छी जानकारियाँ दी कि आपके स्तर से भी स्टूडेंट्स के भविष्य को संवारने के लिए निर्णय लिए गए हैं और लिखा पढ़ी की जा रही है, पत्राचार किया जा रहा है। इसी अपेक्षा के साथ मैं BK श्रीवास्तव, नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल से कैमरामैन मयंक यादव के साथ।